अखबार लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ। पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि आज लोनी के कार्बा बैंक्वेट हॉल में संपर्क दिवस के रूप में मनाई गई। दोपहर 12 बजे से भाजपा जिला अध्यक्ष चौधरी चंद्रपाल की अध्यक्षता में आरंभ हुए कार्यक्रम में शामिल समाज सेवियों, भाजपा पदाधिकारियों के बीच गाजियाबाद की मेयर सुनीता दयाल, लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा, दीनदयाल जी का जो एकात्म मानववाद है वो बहुत ही गंभीर है और ऐसा है कि मतलब उनको ये पार्टी जो सबसे नीचे खड़ा है, हम उसको जब तक ऊपर नहीं लाएंगे उठा के तो देश का विकास नहीं होगा। और यही सब चाहिए, मोदी जी उसी की विकास करते हैं। जो जितना भी निचला तबका है सबको मकान मिले, शिक्षा मिले, आवास मिले, मतलब अगर दिक्कत है तो अनाज भी मिले, काम करने के लिए लोन मिले, उसका आर्थिक आधार बढ़े, उसका विचार बढ़े, समाज में मूव करे, उसी पे चल रहे हैं। तो उसी से देखिए कितना बड़ा फर्क है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने देश के लिए अपना न्यौछावर किया। आज उनका बलिदान दिवस था, उनकी हत्या की गई थी। उसके लिए आज समर्पण दिवस के रूप में कार्यकर्ताओं ने मनाया है और उसी दिन का कार्यक्रम आया। एक मामला चल रहा है जिसमें बाबरी मस्जिद बनाने को लेकर जो हुमायूं कबीर हैं उन्होंने कहा है कि बाबरी मस्जिद जरूर बनेगी। इस बारे में देखिए, क़यामत तक जब तक ये दुनिया है, जब तक तो बाबरी मस्जिद की तो बात छोड़ दो, बाबरी मस्जिद बनाने की सोच रखने वाले हिंदुस्तान में नहीं रह पाएंगे। उनको पाकिस्तान भेजना है। पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत की प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। हमें जानकारी हुई है, घुसपैठिया है जो विधायक है, उस पार्टी से टिकट मिला, इसलिए घुसपैठिया एक भी नहीं रहेगा। उसको म्यांमार या बांग्लादेश जहाँ का भी उसके स्थान पर भेजेंगे। किसी के माँ ने दूध नहीं पिलाया कि हम मस्जिद बना दे। अब्दुल कलाम जी के नाम पर बना है, हमें ऐतराज नहीं है। जब देश का बंटवारा हुआ था तो धर्म के आधार पर हुआ था और ये था कि हम भगवान राम को मानेंगे, यहाँ की मान्यताओं के अनुसार रहेंगे, भारतीय संस्कृति को मानेंगे। इसको यहाँ इंडिया पसंद नहीं, भारत पसंद नहीं, हिंदुस्तान पसंद नहीं, तो यहाँ से जाए और पाकिस्तान चला जाए। ये मस्जिद बनाने की औकात किसी की नहीं है। सोशल मीडिया में एएमएन नेता का एक बयान है कि हमारे दो दर्जन है। इस बयान को किस तरह से देखते हैं, क्या महसूस करना चाहते हैं? आप बताओ, शेर का बच्चा एक ही होता है। महाराणा प्रताप हों, शिवाजी महाराज हों, गुर्जर सम्राट वीरभोज हों, जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे योगी जी हों, तो एक ही शेर की दहाड़ से कोई शासन भी करता है और सब सरेंडर रहते हैं। और हम दो और हमारे दर्जनों तो बच्चे सुअर के बच्चे होते हैं कि नहीं? और उनका बाद में क्या होता है? पाकिस्तान में रोटी खाने को नहीं है, बट जनसंख्या कारण बांग्लादेश में भूखमरी के कगार पे है। तो अब उनको क्या बनना है? उनको भारत के लिए अच्छे बच्चे तैयार करने हैं या सुअर की तरह बच्चे तैयार करने हैं, ये तो खुद तय करें। लेकिन जो चुनावी समय है, ऐसे में जो विपक्षी नेता हैं उनके तरह तरह के बयान आ रहे हैं। जो एएमएन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी योगी जी को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, वो एक जिहादी व्यक्ति है, उसका डीएनए पता चला है कि वो इंडिया का नहीं है, वो अरब का है, इसलिए इस तरह की बात कर रहा है। उसने ये कहा था कि 15 मिनट के लिए वोट हटा दो और सबका कतलेआम कर दूंगा हिंदुओं का। उत्तर प्रदेश में उसके लिए कोई जगह नहीं है। हमारे यहाँ आना चाहता था, हमने उसको रोका। योगी जी तो बहुत बड़े एक पहाड़ और आसमान के समान है। एक भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का उसका दिमाग ठीक करने का काम करेगा, ढंग में रहेगा तो कोई भी उत्तर प्रदेश आए। लेकिन अगर यह जिहादी मानसिकता से दंगा कराना आएगा तो 7 पीढ़ी याद करेंगी और जहाँ का है वहीं भेजा जाएगा। पाकिस्तान में ऐसे लोगों के लिए जगह है, इंडिया में नहीं। बंगाल में जो है ममता बनर्जी की सरकार है और वहाँ आज हजारों लोगों को इकट्ठा किया गया है। आप भाजपा वाले से कैसे रोक सकते हैं? हमारे योद्धा वहाँ के लिए प्रस्थान कर गए। जब पार्टी आदेश देगी सबसे पहले हम जाएंगे। बाबर के नाम पे नहीं बनेगी। बाबर ने, देखिए, वो बाबर की औलाद है जो विधायक है, यहाँ का नहीं है। बाबर ने यहाँ के मुसलमान व्यक्तियों के साथ भी, मुसलमानों के साथ भी कतलेआम किया, बलात्कार किए। उनके डर से ही ये लोग इंडिया में मुसलमान बने, सब हिंदू हैं। तो उसको उसके जो पूर्वज हैं उनकी जगह मिले। और जो भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, फिर हम बता रहे हैं ना कि भीड़ इकट्ठी किसकी होती है।
जब वहाँ शेर जाएंगे तो भाग जाएंगे, सब शेरों का भोजन है। अभी वहाँ हिंदू शेर निकल पड़े और जिस दिन आह्वान होगा और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार तो निश्चित तौर पर बनेगी, उसके बाद ये बाबरी मस्जिद बनाने वाले हिंदुस्तान में नहीं रहेंगे। जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनकी प्रेरणा से आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हम सबके बीच सामने है। और भारतीय जनता पार्टी में एकात्म मानववाद का जो कार्यक्रम पंडित जी ने स्टार्ट किया, हम उसी से प्रेरणा लेकर पंडित जी के आदर्शों पर याद करते हुए उन्हें चलने का प्रयास करते हैं सभी, और उन्हीं आदर्शों पर हम चल रहे हैं। ये हमारे लिए गौरव का विषय है। आज हम सब एकत्रित हुए और सबने समर्पण में कुछ ना कुछ अपना अंशदान दिया। उस सब के लिए सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, सभी नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। जिले में भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से कार्य कर रही है, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी ऊंच नीच के, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसे लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और यही हमारी तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि होगी पंडित दीनदयाल जी के लिए, अब हम इस विचार को आगे लेकर बढ़े। पंडित जी का एक विचार था कि जो नीचे पायदान पर खड़ा हुआ इंसान है, व्यक्ति है, वह बराबर में खड़ा हो। कहीं ना कहीं पार्टी उन सिद्धांतों पर विचार करते हुए आगे बढ़ रही है। तो क्या कहेंगे पंडित जी के उन विचारों के लिए जिन्होंने भाजपा को एक बट वृक्ष के रूप में स्थान दिया? आज जो कुछ भी भारतीय जनता पार्टी है वो सब पंडित जी के विचारों पर आधारित है। पंडित दीनदयाल जी भारतीय जनता पार्टी के वो वट वृक्ष हैं जिनकी छाया में हमारे जैसे अनेक कार्यकर्ता फल फूल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं, अभी तो एक अंगड़ाई है। बाकी सनातन ने जो हुंकार भरी है, जो सनातन एकजुट हुआ है, इससे पूरे देश में विपक्ष नाम की कोई चीज़ न बची है न बचेगी। पंडित दीनदयाल जी की पुण्यतिथि कारवा बैंक्वेट हॉल में मनाई गई। क्या कहेंगे पंडित जी के विचारों को लेकर? पंडित जी के जो हमारे संस्थापक सदस्य रहे और उन्होंने जो अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को सामने लाने का एक उनका जो सपना था, और उसी के पदचिन्हों पे चलते हुए भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा जो दबे कुचले पिछड़े सब हैं उनको सबको साथ लेके आज जो है एक मुकाम पे पहुंच रही है। पंडित जी के जो विचार हैं कहीं ना कहीं भाजपा को आगे ले जाने की ओर अग्रसर हैं। आज बहुत ही बड़े व्यक्ति की पुण्यतिथि महाशक्ति के रूप में भाजपा मना रही है। क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम को लेकर और पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी के विचारों को लेकर? अगर हम बात करें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों की, तो उन्होंने हमारे देश के लिए और सभी के लिए एकात्म मानववाद का एक मूल मंत्र हम सभी कार्यकर्ताओं का दिया। एक अनेकता में एकता, हमारा देश क्षेत्रवाद में ना बटे। अब आप लगभग क्षेत्र से 20 किलोमीटर आगे कहीं भी चले जाइए, वहाँ का पहनावा, वहाँ की भाषा शैली, वहाँ का खान पीन वो बदल जाता है। लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम सभी एक रहें और देश को जो हम लोगों ने संकल्प लिया है कि 2047 तक हमारा देश विकसित हो और पूरे विश्व में हमारा देश का जो डंका बजे, उसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी जी इस पर लगे हुए हैं। हम सभी कार्यकर्ता, हमारे जनप्रतिनिधिगण, माननीय जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सभी कार्यकर्ता भी इसी अभियान को लेकर के चल रहे हैं। एक सवाल और है, देखा गया कि ये जो आयाम पार्टी को मिला या संगठन को मिला, बहुत ही शॉर्ट मैसेज इसका मिला कि हमें भी ये जानकारी कल शाम को प्राप्त हुई कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि मनाई जाएगी। एक शॉर्ट मैसेज में देखा गया कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हों, कार्यकर्ता हों, महिला शक्ति हो, एक बड़ी संख्या में उपस्थित देखे गए। क्या ये गाजियाबाद जिलाध्यक्ष का सौम्य व्यवहार है जिसके चलते कार्यकर्ता तन मन धन से हर आयाम में जी जान से जुट जाते हैं? देखिए, मैं लगभग माननीय जिलाध्यक्ष जी के साथ काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ
और उनके व्यवहार की बात करूं तो सभी कार्यकर्ताओं को जोड़ना, छोटा कार्यकर्ता हो, बूथ लेवल का कार्यकर्ता हो, शक्ति केंद्र लेवल का कार्यकर्ता हो, मंडल लेवल का कार्यकर्ता हो और सीनियर कार्यकर्ता हो, तो सबके साथ बैठना, संवाद करना, चर्चा करना और कार्यक्रम कैसे संपन्न अच्छा हो सकता है उसका विचार करना और बहुत ही सरल ईमानदार नेतृत्व हम सभी कार्यकर्ताओं का मिला है। तो मैं संगठन के शीर्ष नेतृत्व का भी धन्यवाद करता हूँ। पंडित दीनदयाल जी और भारतीय जनता पार्टी ये दोनों एक ऐसे सपने के रूप में साकार हुए हैं जो कभी कांग्रेस के लोग, हमारे 2 सांसद आने के लिए, जब हम 2 सांसद पार्टी के हमारे आए थे तो उन्होंने हमें हंसी उड़ाकर हमारा मखौल उड़ाने का काम किया। आज वही पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्याम प्रसाद मुखर्जी की देन है जो आज हम लगातार 2014 से भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार अपनी बनाकर गरीब लोगों को, वंचितों को लाभ देने का काम कर रहे हैं। जैसे आप लोनी की बात अगर करेंगे तो यहाँ 18,000 ऐसे गरीब परिवार हैं जिन्हें 2,50,000 रुपये की सहायता राशि देकर उन गरीबों की छत बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये दीनदयाल जी के ही विचार थे कि जो निचला तबका है वो उभर कर ऊपर आए और कहीं ना कहीं पार्टी उनके सिद्धांतों पर चलते हुए उन्हें अग्रसर करने का कार्य कर रही है। ऐसी स्थिति आप देख ले फ्लैटों की, गरीब लोगों को 296 फ्लैट आपके गढ़ी सबलू में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, ये भी दीनदयाल जी का सपना था, जिनको छत नहीं है छत मिले, जिनको आवास नहीं है उन्हें आवास मिले। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर मातृशक्ति के रूप में सुनीता दयाल जी उपस्थित हैं, साथ ही आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। क्या कहेंगे पंडित दीनदयाल जी की इस पुण्यतिथि पर? जो हम पंडित जी की आप मनाते हैं आज, मुझे लगता है कि जो भी भाजपा से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, माताएं हैं, बहनें हैं या हमारे भाई हैं, सभी के अंदर कहीं ना कहीं दीनदयाल उपाध्याय जी का एक जो थॉट है वो चलता है हमारे अंदर। उसी को आगे बढ़ाने के लिए हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, मोदी जी हैं, योगी जी हैं या हमारे जो संगठन है, उसी के लिए अग्रसर है। और जैसा आपने कहा कि हमारी बहनें भी यहाँ आई थी, हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं, ये एकमात्र पार्टी है जो अपनी माताओं को, बहनों को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है और हमें रिजर्वेशन भी दिया है। तो हम भी होपफुल हैं पार्टी में और यही शायद पंडित जी भी चाहते थे कि हर वर्ग, चाहे वो माताएं हों, चाहे वो पिछड़े समाज से हों और अंत्योदय हों, सभी उभर कर आगे आएँ और इसी सोच के साथ जय भाजपा। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूलें सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।